लास्ट का जो 40 दिन है ना यार, ये एकदम गेम चेंजर की तरह होता है। तो आपकी एक हैबिट बनेगी। आप ये मत देखिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर आपके जो रह गए हैं आप उसे धीरे धीरे कंप्लीट करिए, मार्च तक आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा रिवीजन में टाइम दीजिए। अगर 620 से कम आ रहे हैं तो आप देखिए कि आप मार्क्स बढ़ा कहाँ सकते हैं। आप अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको एक चार्ट पेपर पर स्टडी टेबल के सामने आप लगा दीजिए। हेलो, दिस इज सुरेश पटेल। सबको पता होगा कि अब नीट में लगभग 40 दिन रह गए हैं। लास्ट का जो 40 दिन है ना यार, ये एकदम गेम चेंजर की तरह होता है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। टोटल चीज डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो आप शुरू में भले ही कम नंबर ला रहे थे, लेकिन आप लास्ट तक अच्छे मार्क्स लाने लगेंगे। शुरू करते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये 40 दिन के लिए स्ट्रेटजी प्लान करा है। तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें जो तुम्हारा पहला है, इसमें है अनटच चैप्टर। मतलब अभी तक जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े नहीं है तो उनको एक जगह नोट करिए और मार्च के लास्ट तक कोशिश करिए कि वो कंप्लीट हो जाए। उसके लिए क्या करना है, आपको वन शॉट लेक्चर देखना है। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वन शॉट लेक्चर देखिए, उसके रिवीजन करिए, उस पर क्वेश्चन करिए, वो आपका हो जाएगा। और जितना आप पढ़ते हैं उसी में से टाइम दीजिए, अलग से टाइम मत दीजिए। जैसे आप मान लीजिए 14 घंटे आप दिन का पढ़ते हैं, और तो आप लगभग 10 घंटे आप प्रॉपर रिवीजन को अपने दीजिए जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, और लगभग 3 घंटे 4 घंटे इसके लिए आप अलग से बचा लीजिए। वन शॉट का लेक्चर देखिए, उसके बाद उस पर रिवीजन आप करते रहिए, हो जाएगा आराम से। उसके बाद आते हैं कंसाइज्ड कंटेंट पे। देखो शुरू में हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी कंटेंट उठाकर कहीं से भी क्वेश्चन करते हैं, कहीं से भी थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट में आपको ये सब नहीं करना है। ये सब आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। इसलिए आपको कंसाइज कंटेंट पढ़ना है, और कंसाइज कंटेंट में आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। एनसीईआरटी या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं वही पढ़िए, वो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद अगर आप कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है क्वेश्चन पर कंटेंट रेशियो। आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें ऐसे चैप्टर को आप लीजिए जिनमें कंटेंट तो कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आप उठा लीजिए बायोटेक्नोलॉजी, आप 12th का चैप्टर है तो आप उसमें देखेंगे हर साल लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ऐसा आपका सेल वाला चैप्टर है 11th का, उसमें 3 चैप्टर है और 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप अगर कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वाला आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं कि फार्मूला सीट। फार्मूला सीट ये होता है कि किसके लिए बनाए और कैसे बनाए। तो किसके लिए बनाए ये देख लेते हैं। आप फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आप बना सकते हैं। उसमें और कैसे बनाए, आप एक सीट उठाइए, उसमें आप कोई भी चैप्टर उठाइए, जैसे कि रोटेशन मोशन हमने फिजिक्स का उठा लिया, उसमें उसके सारे फार्मूले एक जगह आपने कलेक्ट करके पूरा लिख लिया। और फिर ऐसे ही आपने केमिस्ट्री कोई चैप्टर उठाया, मान लीजिए इक्विलिब्रियम उठा लिया, तो आपने उसमें एक सीट में पूरा एकदम कंसाइज वे में आपने पूरे फार्मूले लिख लिए। और कुछ नहीं करना है, दिन में 2-3 बार बस उसे पलट कर देख लेना है, तैयार हो जाएगा। बस उस पर बेस आप क्वेश्चन करते रहिए, आराम से हो जाएगा। और फार्मूला सीट के बाद आप रिविजन देख लीजिए। रिविजन कैसे करना है विद शेड्यूल। देखिए होता क्या है कि अब तक मोस्टली बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता। दिक्कत ये होती है कि रिवीजन टाइमली नहीं हो पाता। रिवीजन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो रिवीजन के लिए सबसे अच्छा प्लान आपके लिए है कि आप उत्थान बैच 2024 को फॉलो कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा और उसी सबका रिवीजन कराया जाएगा। क्या होगा इसमें, हर एक कॉन्सेप्ट पे बेस 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। उसमें पहले आपको उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन कराया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे वो नीट से रेलिवेंट होंगे और क्वालिटी कंटेंट होगा उसमें। और यार सबसे बड़ी चीज इसमें ये है ना कि क्वेश्चन बेस्ड आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराने से आपके क्या फायदे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई फार्मूला ले लीजिए, आप उसे बार बार रटते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार रटते हैं, बार बार भूल जाते हैं। लेकिन आप उसी फार्मूले पे आप क्वेश्चन कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो आपको कतई नहीं भूलेगा वो। तो इसलिए क्वेश्चन पे बेस्ड आप रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद देख लेते हैं आपका मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट क्या है, देखो नीट में होता क्या है, फुल सिलेबस से आपका वो क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप अभी से आप मेजर टेस्ट देंगे, पूरा फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, तो आपकी एक हैबिट बनेगी। आप ये मत देखिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चैप्टर आपके जो रह गए हैं आप उसे धीरे धीरे कंप्लीट करिए, मार्च तक आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका पूरा रिवीजन में ही टाइम दीजिए। और बाकी आप मेजर टेस्ट देते रहिए, माइनर भी दीजिए साथ में, दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली मेजर टेस्ट ही दीजिए आप। उसके बाद देख लेते हैं टाइम टेबल विद ब्रेक। आप एक शेड्यूल बनाइए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, जिसमें आप डिवाइड कर लीजिए कितना मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना फिजिक्स पढ़ना है, इतने बायोलॉजी पढ़ना है। और उसमें आप डिवाइड, मतलब जैसे मान लीजिए 3 घंटे हमने लगातार आपने फिजिक्स पढ़ लिया, तो 10 मिनट का 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेकर आप फिर उसके बाद आप बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री शुरू कर सकते हो। ब्रेक में आप कर क्या सकते हो, कोई सॉन्ग सुन सकते हो, खाना खा सकते हो, या फिर थोड़े टहल सकते हो। इससे क्या हुआ कि आप बोर भी नहीं होंगे और आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी अच्छी खासी बनी रहेगी। उसके बाद आते हैं कि मेक योर प्लान। ये क्या है, इसे देखते हैं। देखो आप एक काम करो, जो भी आप टेस्ट दिए हो लास्ट के 4 या 5 टेस्ट को उठा लो, उसका एवरेज ले लो। एवरेज लेकर आप मार्क्स कैलकुलेट करो और एक आप लाइन मार्क बना लो कि लगभग 620 के ऊपर ही आपको मार्क्स लाने हैं। तो अगर आपके मार्क्स उतना आ जा रहा है, एग्जांपल के लिए जैसे हम अब यहाँ बनाए हैं, बायोलॉजी का 345 से 350 मार्क्स आपके आ रहे हैं और केमिस्ट्री में 140
145 आ रहे हैं, फिजिक्स में 135 140 आ रहे हैं, पी से कैलकुलेट करिए। अगर 620 से कम आ रहे हैं तो आप देखिए कि आप मार्क्स बढ़ा कहां सकते हैं। जैसे कि बायोलॉजी में और कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, 355 तक कर सकते हैं, 60 तक कर सकते हैं। केमिस्ट्री में और बढ़ा सकते हैं आप, लगभग 170 160 तक जा सकते हैं। तो आप अगर ऐसे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि आप मार्क्स कहाँ बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने आप को देखने का कि मतलब और अच्छा कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से अपने मार्क्स को टेस्ट में अगर बढ़ाएंगे तो वही चीजें आपको मेन एग्जाम में काम देगी। तो आज इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और, अगर लास्ट में आप लोग को मोटिवेट रहना है तो एक काम कर सकते हैं जो मैं करता था। आप अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसको एक चार्ट पेपर पर स्टडी टेबल के सामने आप लगा दीजिए, उसका नाम लिख करके। उसके नीचे कुछ ऐसा लिख दिए जो अगर आप अपने टाइम टेबल से लाइक कर रहे हैं या आप पढ़ नहीं रहे हैं तो उसको देखने के बाद आपको मोटिवेशन आए और आप पढ़ें। इसलिए अपने ड्रीम कॉलेज को अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।